स्केचिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। इसकी बेसिक सेटिंग लिख ले। यहाँ जाएगा ना कस्टमर डिफॉल्ट के अंदर। कस्टमर डिफॉल्ट के अंदर क्या है, दो चार चीजें हमें याद करके रखनी पड़ेंगी शुरुआत में। इसके इंटरफेस होते हैं दो, ठीक है। यहाँ जाओगे कस्टमर डिफॉल्ट के अंदर। कस्टमर डिफॉल्ट के अंदर जाने के बाद ऑप्शन आता है तुम्हारे पास गेटवे के अंदर। जर्नल में तो ये लिखा हुआ है तुम्हारी मैट्रिक वगैरह यूनिट्स आपने जो रखनी है यहाँ से रखनी है, क्लियर। और यहाँ गेटवे के अंदर ये ऑप्शन आता है यूजर इंटरफेस का, लिखा हुआ ना यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस के अंदर जाओगे, अब यहाँ क्या लिखा हुआ लेआउट। लेआउट के अंदर ये दे रखे रिबन क्लासिक बार। तो जो हमारा ज्यादातर काम चलता है वो चलता है रिबन के अंदर काम, क्लियर। क्लासिक में क्या कस्टमाइज होते हैं टूल, जो जो हमें जरूरत है उनको अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। रिबन के अंदर क्या है, ऑलमोस्ट ज्यादातर सारे वो आते हैं टूल्स, ठीक है। करें अप्लाई, ठीक। एक बार हाँ लिख लो, टू यूजर इंटरफेसेस, ठीक है। टू यूजर इंटरफेसेस, कस्टमर डिफॉल्ट। कस्टमर डिफॉल्ट के अंदर जाओगे गेटवे, कस्टमर डिफॉल्ट। कस्टमर डिफॉल्ट के अंदर जाओगे गेटवे, अंदर जाने वाले गेटवे। गेटवे के अंदर जाने के बाद ये लिखा हुआ है यूजर इंटरफेस। गेटवे के बाद यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूजर इंटरफेस के अंदर जाओगे लेआउट। लेआउट के अंदर ये रिबन और क्लासिक, ठीक है। तो हमें जो ज्यादातर काम करना पड़ता है, जितने भी अपडेट वर्जन है सब में रिबन बार ही ज्यादातर मिलेगा आपको, ठीक है। अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई कब होता है इंटरफेस, जब आप इसको बंद करके सॉफ्टवेयर को दोबारा से ऑन करोगे तब वो सेटिंग अप्लाई होती है, क्लियर है। एक और लिख ले स्केच सेटिंग भाई। स्केच सेटिंग के लिए भी सेम यही जाना कस्टमर डिफॉल्ट के अंदर, स्केच सेटिंग। स्केच सेटिंग के लिए भी कहाँ जाना है, इसमें कस्टमर डिफॉल्ट। कस्टमर डिफॉल्ट के अंदर जाओगे, यहाँ लिखा मिलेगा तुम्हें स्केच के नाम से, स्केच लिख लो कस्टमर डिफॉल्ट स्केच। डिफॉल्ट स्केच। सेटिंग। स्केच के अंदर जाने के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्केच स्टाइल। स्केच स्टाइल में देख ले, इधर देख ले, यहाँ क्या कह रहा है, डायमेंशन लेवलिंग डिजाइन एप्लीकेशन की। डिजाइन एप्लीकेशन के अंदर तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ वैल्यू देखनी है या नाम देखने हैं, एक्सप्रेशन देखना है। उसका कहने का मतलब क्या है कि जब डायमेंशनों को दिखाते हैं तो डायमेंशनों में दिखा रहता है कि P1 D1 डायमेंशन 1 डायमेंशन 2, वो एक्सप्रेशन होते हैं। वो एक्सप्रेशन मेरे को देखने नहीं है, मेरे को सिर्फ वैल्यू देखनी है कि मेरे डायरेक्ट वैल्यू देखे, नाम भी सिर्फ वही आते हैं तुम्हारे पे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है स्क्रीन पे तुम्हें हाइट कितने की चाहिए इसकी। हाँ वो वर्ड की हाइट, ऐसी सिंबल की हाइट पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है, क्रिएट इन्फ्रेड कंस्टेंट्स, कि आपके जो कंस्टेंट है वो ऑटोमेटिक अप्लाई होते चले। जैसे मैंने तुम्हें उसमें बताया था पैरामेट्रिक के अंदर ऑटोकैड में, कि जो तुम्हारे वो कंस्टेंट होते हैं, अगर तुम इन्फ्रेड कंस्टेंट ऑन रखते हो तो वहाँ क्या है पैरामेट्रिक में ऑटोमेटिक रिलेशन लगते चलेंगे। तो ये ऑप्शन वही है, ये आपने ऑटोमेटिक कंस्टेंट लगाने या नहीं लगाने। फिर ऑप्शन आता है यहाँ क्या कह रहे थे, ये कलर वगैरह आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। अब यहाँ जर्नल के अंदर थे, अब हम गए हैं इन्फ्रेड कंस्टेंट्स एंड डायमेंशंस। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से कंस्टेंट आपने ऑन रखने काम करते टाइम, ठीक है। जिन जिन की जरूरत है वो ऑन रख लो। मैंने बोल दिया भैया मेरे को ये चाहिए, कॉन्सेंट्रिक चाहिए, ये भी चाहिए भाई, मेरे को इनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो जो जो इनकी जरूरत है अपने हिसाब से इनको ऑन कर लें आप, क्लियर। ऐसी डायमेंशंस आती हैं। डायमेंशंस के अंदर इधर क्या कह रहे हैं, क्रिएट डायमेंशन फॉर टाइप्ड वैल्यू, कि जो आप वैल्यू सिर्फ टाइप कर रहे हो ना वही डिस्प्ले पे एक्टिव हो, उसके अलावा कोई भी एक्टिव ना हो डिस्प्ले के ऊपर।
कॉन्टिन्यूस ऑटो डायमेंशनिंग इन डिजाइन एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग हर किसी ऑब्जेक्ट की वो करता चलेगा, ठीक है, चाहे ले रहे हो डायमेंशन या नहीं ले रहे हो, वो ऑटोमेटिक करेगा अगर ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो। आपका ये ऑप्शन आपने ऑन नहीं रखना। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है ना? करता हूँ ओके। ये होते तुम्हारे सिलेक्शन रूल्स कुछ, कि इनमें कौन कौन से रूल रखते हैं, वो जैसे हम काम करेंगे तो वहाँ हमें दिखेंगे वो। ओके कर दूँ? तो जब भी मेरे को सेटिंग चेंज करनी है तो मेरे को ये बंद करके दोबारा से चलाना पड़ेगा इनमेक्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर दोबारा से ऑन कर ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। क्लियर? अब जो भी काम करना है, अब मैं सीधे सीधे जाता हूँ स्केचिंग की तरफ, ठीक, चलने में। यहाँ से मैं कहाँ गया? न्यू। न्यू पे जाने के बाद यहाँ क्या रखना है मैंने? यूनिट्स। यहाँ मॉडल, टाइप में मॉडलिंग। ये पहले ही पूछ लेता कि मॉडल का नाम और उसकी लोकेशन, कि पार्ट का नाम बताओ और उसकी लोकेशन बता दो कि पार्ट को सेव कहाँ करना चाह रहे हो आप, ठीक है, पार्ट का नाम एंड लोकेशन। क्लियर? कर दे ओके। इस लोकेशन के अंदर ये दिखा रहा है ना सी ड्राइव में, इस लोकेशन के अंदर कभी फाइल सेव नहीं होती है, ये चीज याद रखना। मैंने कोई भी फोल्डर आपने बता दिया, मैं बोल दिया जी डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव कर रहा हूँ मॉडल 1 के नाम से, ठीक है, ओके कर दिया। इतना क्लियर? ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा रिबन कहला। इसको बंद करना है, यहीं से बंद होता है ये, देखा हो ना, मिनिमाइज रिबन, हो गया ना, मिनिमाइज रिबन। एक्सटेंड करना है तो यही ऑप्शन आ जाएगा, एक्सपेंड, आ गया। ये अपना मेन्यू बार हो गया, ये अपने सिलेक्शन फिल्टर्स हो गए, टाइप ऑफ फिल्टर्स हो गए, ये असेंबली के टाइम के फिल्टर होते हैं, ठीक। ये अपने पॉइंट हो गए जो एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन वगैरह ऑन करने, ये अपना व्यू वगैरह हो गए यहाँ, ठीक है। इनको यहाँ से हटाना हो या यहाँ से मेन्यू बार को या सिलेक्शन फिल्टर हटाने हो तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा एरो दिख रहा है ना, एरो पे क्लिक करोगे, रिबन ऑप्शन में जो हटाना है यहाँ से क्लिक कर दो। मैंने बोल दिया मेरे को मेन्यू बार नीचे, मेन्यू बार गायब, वापस लाना है यहीं से ऑन होएगा, ठीक है। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स बार, ठीक। ये मेरा रिसोर्स बार है। यहाँ फर्स्ट क्या कह रहे हैं? असेंबली नेविगेटर। ये क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रेंट नेविगेटर। ये असेंबली नेविगेटर होते हैं, असेंबली के पार्ट यहाँ ऐड होते चले जाएंगे, जो पार्ट रहेंगे ये होते हैं कंस्ट्रेंट नेविगेटर। जब आप पार्टों को आपस में जोड़ते हो तो यहाँ उनके कंस्ट्रेंट ऐड होते चले जाते हैं, ठीक है। इधर क्या कह रहे हैं? पार्ट नेविगेटर। जब पार्ट बनाओगे ना, अब आप मॉडल जो बनाओगे उसकी हिस्ट्री यहाँ बनेगी, मॉडल हिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेटम CSYS, डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? ठीक। हम इसके रेफरेंस में काम करेंगे, जो भी काम करेंगे। क्लियर है ना ये चीज? इतना समझ में आ गया? क्लियर? अब हम करते हैं सीधा सीधा स्केचिंग स्टार्ट, ठीक। अब यहाँ से ऑप्शन ये लिखा हुआ ना, स्केच एंड टास्क इन्वायरमेंट। स्केच एंड टास्क इन्वायरमेंट और स्केच में अंतर क्या है? स्केच एंड टास्क इन्वायरमेंट का मतलब है कि स्केचिंग के सारे टूल तुम्हें डिस्प्ले के ऊपर यहाँ दिखने लगेंगे। सिर्फ स्केच का मतलब है कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर तुम्हें सिर्फ वो सिंबल सिंबल दिखते जाएंगे उनके स्केचिंग के। देखो स्केचिंग टास्क इन्वायरमेंट पे गया, स्केचिंग टास्क इन्वायरमेंट पे जाने के बाद यहाँ क्या रखना है? ऑन प्लेन, इन्फ्रारेड, या फिर इनमें से कोई सा भी रख लो। क्या ये क्या कह रहा है? एग्जिस्टिंग प्लेन, जिस पे काम करना है उसको सेलेक्ट कर लो। क्लियर? यहाँ क्या कह रहा है? इन्फ्रारेड। इन्फ्रारेड का मतलब होता है डिफॉल्ट, ओके करोगे ऑटोमेटिक XY उठाएगा वो, हाँ, ठीक है। क्रिएट का मतलब है एक नया प्लेन क्रिएट कर रहे हो कुछ दूरी पे, ठीक। मेरे को अभी इनकी जरूरत नहीं है, अभी मैं सीधे सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, मैं पहले ना स्केचिंग समझ रहा हूँ, मैं सीधा यहाँ से सीधा कर दूंगा ओके। क्लियर? ऑटोमेटिक पहुंच गया, किसमें? XY में आ गया। क्लियर है ना?
अब ये सारे टूल दिख रहे हैं ना आपको, ये हम्म, सारे दिख रहे हैं। मैंने फिनिश कर दिया, मैंने बोल दिया भैया मेरे को लेना ये सिर्फ स्केच स्केच। सिर्फ स्केच जब लेता हूं मैं, ओके कर दिया। इसमें ही ऑटोमेटिक अब यहाँ टूल दिख रहे हैं सारे, हम्म, नहीं दिख रहे ना? दिख रहे हैं स्केचिंग के टूल, ये टूल सिर्फ यहाँ दिख रहे हैं, हाँ यही पे। ठीक है। तो मैंने क्या करना, मैंने बोल दिया भैया मेरे को तो इन्वायरमेंट के अंदर काम करना, तो यहाँ मेन्यू, मेन्यू के अंदर इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट, ये रहा, लिख लो। अब हम स्केचिंग स्टार्ट कर रहे हैं सीधा सीधा, ठीक है। इसको छोड़ दे, यहाँ से लिख लेना, इन सेटिंग बाद में लिख लिए वाली। क्या लिखूँ इसमें? स्केच टास्क स्केचिंग लिख दे, स्टार्ट कर दे स्केचिंग। स्केचिंग मेन्यू, इंसर्ट, स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट, मेन्यू, मेन्यू वन, इंसर्ट, स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट, इंसर्ट, इंसर्ट का क्या है? स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट। टास्क, मैन, ठीक है, मेन्यू, स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, क्लियर है ये चीज? डन करें, मेन्यू, इंसर्ट, स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट, यहाँ से सीधा ओके कर देना, हो गया नॉर्मल। स्केचिंग के टूल आगे सारे। फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रोफाइल, प्रोफाइल लाइन क्या होती है? ऑटोकैड में जैसे पॉली लाइन होती है ना, उसकी तरह है प्रोफाइल लाइन। लाइन ली मैंने, लाइन में टाइप है, इधर क्या कह रहा है लाइन, और इधर क्या कह रहा है आर्क, कि साथ साथ आर्क भी ले सकते हो आप लाइन के। मैंने बोल दिया मेरे को यहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है, इधर की तरफ या इधर की तरफ या इधर की तरफ, जिस भी डायरेक्शन में आपने जाना है वो आप वैल्यू बताओ। मैंने बोल दिया 100 mm जाना जी इधर, एंटर। अब क्लिक करना पड़ेगा आपको, हाँ, नहीं तो एंगल भी पूछेगा वो। क्लिक कर दिया, अभी डायमेंशन एक्टिव हो रही है ना डिस्प्ले पे ऑटोमेटिक, हाँ, वो किसके कारण हो रही है? जो हमने वहाँ ऑप्शन ऑन रखा था, क्रिएट ऑप्शन रखा था एक, क्रिएट डायमेंशन टाइप्ड ओनली, ठीक है। अब मैंने बोल दिया ऊपर की तरफ जाना, कितना जाना, 50 mm, एंगल 90, एंटर। इधर की तरफ फिर गए आप, ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 100, 100, ठीक है। अब मैंने बोल दिया यहाँ से मेरे को आर्क चाहिए जो इससे अटैच हो जाए ऐसे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कहाँ यहीं गया, से भी आर्क, हो गया आर्क में कन्वर्ट। कमांड से बाहर जाने के लिए एस्केप का यूज करोगे, ठीक है। अब जिसकी डायमेंशन आपने नहीं दी, अब ये वैल्यू बढ़ रही है कहीं, नहीं बढ़ रही ना, क्योंकि हमने वैल्यू बता रखी है, लेंथ बता रखी है, हाँ, डायमीटर बता रखा है ना। जब मैं डायमेंशन नहीं दूंगा, जैसे मैं इस डायमेंशन को डिलीट कर देता हूँ, अब ये स्ट्रेच होगा। क्यों होगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू नहीं दी। तो यहाँ ऑप्शन आ जाता तुम्हारा रैपिड डायमेंशन का। रैपिड डायमेंशन का काम क्या होता है, पॉली लाइन लिख लिया, प्रोफाइल लाइन, अभी नहीं, बस इनको ऐसे लिख ले, इसकी स्केचिंग, शॉर्ट की जेड है, प्रोफाइल लाइन। ये क्या है, लाइन के साथ साथ आर्क, लाइन के साथ साथ आर्क, आर्क भी ले सकते हो आप। क्लियर है? यहाँ क्या लिखा हुआ, रैपिड डायमेंशन, नेक्स्ट कमांड लिखो रैपिड डायमेंशन। रैपिड डायमेंशन का काम क्या होता है, किसी भी फ्री हैंड ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करने के लिए यूज किया जाएगा रैपिड डायमेंशन। किसी भी फ्री हैंड ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करने के लिए यूज किया जाएगा किसका, रैपिड डायमेंशन का। किसी बिहाइंड डायमेंशन, किसी भी फ्री हैंड ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करने के लिए, किसी भी फ्री हैंड ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करने के लिए यूज किया जाएगा रैपिड डायमेंशन का। क्लियर, समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया बता।
तो सामने इसके लिए इसकी नाली तो इसके डायमेंशन इसके अकॉर्डिंग रख सके हम। हाँ, रैपिड डायमेंशन पे गए। हाँ, रैपिड डायमेंशन में जाने के बाद जहाँ से इधर हम लेंगे यहाँ से हम जो भी होंगे वो डाल देंगे इसमें। इधर क्या कह रहे मैथड हैं? टाइप है सारी। क्लियर। इनफ्रारेड का मतलब होता है इनमें से कोई। ठीक। रेडियस चाहिए, डायमीटर चाहिए, वर्टिकल वैल्यू चाहिए, एंगल चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट चाहिए। इनफ्रारेड का मतलब होता है इनमें से कोई भी, सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। मैंने लाइन सेलेक्ट करी, लेंथ दिखा रहा है, लाइन के साथ साथ दूसरी लाइन सेलेक्ट करूंगा, एंगल दिखाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन है, सिलेक्शन के हिसाब से है। क्लियर। मैंने बोल दिया मेरे को यार इसकी लेंथ चाहिए, कितने की चाहिए, 60 की चाहिए। आगे भाई, अब ये देने की तो मेरे को जरूरत है नहीं, नहीं है ना, क्योंकि मैंने वो दे दी। इसको देने की मेरे को जरूरत अब है ही नहीं, यहाँ से देनी है, रेडियस देनी है तो रेडियस बता दो। इसका अब नहीं उठा रहा ना, वो रेड दिखा रहा है। रेड का मतलब क्या होगा कि वहाँ वो पहले ही कंस्टेंट है, या तो ये डिलीट करो या ये डिलीट करो, कोई सी भी एक डिलीट करनी पड़ेगी आपको। हो गया। चेंज करना, डबल क्लिक करो, 25 चाहिए, होगी चेंज में। क्लियर है ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ये क्लियर, लाइन क्लियर है। यहाँ ऑप्शन क्या आता है? ये तो है प्रोफाइल लाइन। ये क्या कह रहे हैं? लाइन। लाइन। अब लाइन क्या है? लाइन है सिंगल स्टेप, एक बारी में एक ही स्टेप चलेगा। यहाँ से मेरे को इधर जाना है, तो कितना जाना है? 120 तक। एंटर, तो 120 ही जाएगा। अब कमांड फिर से लेनी पड़ेगी आपको। यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, कितना जाना वैल्यू बताओ। यहाँ से इधर की तरफ जाना, कितना जाना वैल्यू बताओ। नीचे की तरफ जाना, तो बार बार ये उठाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर। क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया। लाइन क्या है? एक बारी में एक स्टेप चलती है। ठीक। अब मेरे को मल्टीपल में चलना है तो मैं सीधा यहाँ किसका यूज करूँगा? क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आता तुम्हारा इधर, क्या कह रहा है? सर्कल। सर्कल। मैं सर्कल पे गया, सर्कल चाहिए जो जब भी कभी भी काम करना ओरिजिन पॉइंट से काम करना। यहाँ से मेरे को सर्कल चाहिए, कितने का सर्कल चाहिए? डायमीटर बता दो। मैंने बोल दिया जी 20 का चाहिए मेरे को। एक और सर्कल चाहिए, कितने का डाया चाहिए? मैंने बोल दिया 10 का डाया चाहिए। देखो इसमें वैल्यू तुम पहले भी डाल सकते हो, सर्कल के अंदर जाओगे ना जब। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एक्स में कितना और वाई में कितनी दूरी पे चाहिए। यहाँ क्या पूछ रहा है? पैरामीटर मोड में क्या है? इसका डाया बता सकते हो आप पहले। मैंने बोल दिया 10 का डाया चाहिए मेरे को। अब चाहिए कहाँ? क्लिक कर दो, हाँ जहाँ पर चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक और सर्कल आता है, इधर क्या कह रहे हैं? बाई 3 पॉइंट, 3 पॉइंटों के अकॉर्डिंग। इसको मैं बताता हूँ। अब देखो मैंने जब तक इसकी डायमेंशनिंग नहीं करी, जब तक मैं इसको मूव कर सकता हूँ कहीं भी। हो रहा ना मूव कहीं भी? क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी डायमेंशनिंग नहीं दे रखी। तो रैपिड डायमेंशन से क्या करोगे? डायमेंशनिंग करो इसकी। इसके सेंटर से इसके सेंटर की ये वैल्यू बता दो। ये वैल्यू मैंने दे दी थी 35 है। और यहाँ से ये वैल्यू बता दो। ये वैल्यू मेरी कितनी है? ये मैंने बता दी 0। होगी लॉक? हाँ लॉक होगी ना, कोई दिक्कत? अब मूव होगी कहीं? नहीं हो रही ना। अब मैं बोलने लगूं मेरे को एक सर्कल चाहिए इससे और इससे टेंजेंट, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3 पॉइंट का मतलब 3 पॉइंटों के अकॉर्डिंग। मैंने बोल दिया इससे और इससे टच चाहिए मेरे को सर्कल। आ रहा टेंजेंट, पर इधर से टेंजेंट नहीं आ रहा है, या इधर से टेंजेंट आ रहा, उधर से टेंजेंट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो ये क्या है? सिंपल है, 3 पॉइंटों के अकॉर्डिंग टेंजेंट, 3 पॉइंटों के अकॉर्डिंग सर्कल चाहिए हो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये बता दो इसकी डाया कितने का। मैंने बोल दिया मेरा 45 का डाया है। आ गया? ये आ गया। क्लियर। अब इसको तुम अपने हिसाब से कहीं भी उठा के रख लो। हाँ जहाँ पे अब ये टेंजेंट हो रहा ना, इसके साथ ही टेंजेंट हो गया। टेंजेंट का रिलेशन सेलेक्ट करो, डिलीट मार दो, इसको हटा दो। मैंने बोल दिया भैया मेरे को सर्कल इससे और इससे टेंजेंट चाहिए। अच्छा एक चीज और, ऑटोकैड की तरह जब इसमें ऐसे करते हो ना आप, स्क्रॉल को प्रेस करके ऊपर नीचे की तरफ करते हो तो डिस्प्ले क्या टिल्ट हो रही है, घूम रही है ना ये। हाँ इसको नॉर्मल कैसे करोगे? ऑटोकैड में तो यार एक्स वाई में चलता है सीधा सीधा,
और इसको नॉर्मल कैसे करोगे? इस पे आगे करेंगे। यहाँ ये लिखा हुआ ओरिएंट टू स्केच, स्केच पे वापस नॉर्मल हो जाए, हो गया। इससे भी या तो हो फिर जाता ना। या फिर शिफ्ट के साथ F8, इसमें व्यू है, इसमें व्यू है सारे, अच्छा। किस व्यू पे नॉर्मल कर रहे हो। मैंने बोल दिया मेरे को तो स्केचिंग पे नॉर्मल करना है ना, तो यहाँ ऑप्शन आता है ओरिएंट टू स्केच, शिफ्ट के साथ F8, कैसे भी टिल्ट हो रखा हो शिफ्ट के साथ F8 प्रेस कर देना है आपने। F8। हाँ, शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करना, और लैपटॉप में फंक्शन के साथ चलेगा, फंक्शन शिफ्ट F8, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को सर्कल चाहिए इससे और इससे टेंजेंट, तो पैरामीट्रिक करी थी ना ऑटोकैड में, ऐसे ही इसमें ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट, ठीक है। सर्कल लिख लिया? हाँ, अभी नहीं लिखा। लिख ले। सर्कल। सर्कल में सेंटर से डायमीटर और दूसरा है 3 पॉइंट सर्कल, बाकी का इसमें शॉर्ट की पॉट की वजह से तो कुछ है नहीं, सर्कल की शॉर्ट की O है, ठीक है, सेंटर से डायमीटर और 3 पॉइंट, दो टाइप के मिलेंगे, क्लियर। अब इधर क्या कह रहे हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, जो पैरामीट्रिक करी थी ना ऑटोकैड में, वो है सारी ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स, ये ऑब्जेक्टों के बीच में रिलेशन ऐड करने हो, दिख रहे हैं नहीं। फर्स्ट क्या कह रहा है, कोइंसिडेंट, सेकंड क्या कह रहा है, पॉइंट ऑन कर्व, इधर क्या कह रहा है, टेंजेंट, मेरे को टेंजेंट ही चाहिए ना, मेरे को किसके साथ टेंजेंट करना है, इसके साथ टेंजेंट करना है। इधर क्या कह रहा है, किस ऑब्जेक्ट को, इस पे भी क्लिक करना पड़ेगा, हो गया। अगर ये ऑप्शन ऑन रहता है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है। ऑटोमेटिक सिलेक्शन, इधर क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक सेकंड पे पहुंच गए हो, मेरे को अब तो क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी, सेकंड सेलेक्ट कर दिया, हो गया, क्लियर। अब जो फालतू है वो मैंने क्या करना पड़ेगा, ट्रिम, तो ट्रिम के लिए क्या करोगे, अबे ऑटोकैड नहीं है ये लिखा हुआ क्विक ट्रिम, टी है सिर्फ शॉर्टकट इसका, ठीक है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लिख लिया, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट का काम क्या होता है, ऑब्जेक्टों के बीच में रिलेशन ऐड करना हो, ऑब्जेक्टों के बीच में रिलेशन ऐड करना हो, जब मैं यूज करूंगा किसका, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स का। क्या लिखूं उसमें, रिलेशन ऐड करने के लिए, जैसे कि टेंजेंट करना हो, कोइंसिडेंट करना हो, कॉन्सेंट्रिक करना हो, ठीक है। यहाँ से सीधा मैं कहाँ गया, ट्रिम, नेक्स्ट कमांड क्या है तुम्हारी, ट्रिम, ट्रिम पे गया। अब इधर क्या कह रहा है, कर्व टू ट्रिम, किसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना, हो गया भाई ट्रिम, हो गया ना। शॉर्ट की टी है, हाँ शॉर्ट की टी है इसकी सिर्फ, ठीक है। अब मेरे को ये सेम चीज नीचे की तरफ चाहिए, मैं उसके लिए किसका यूज करूंगा, यहाँ कमांड क्या लिखी हुई है, मिरर कर्व, मिरर कर्व पे गए हम, इधर क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट कर्व, किसको मिरर करना, मैंने बोल दिया इसको मिरर करना है। अब इधर क्या कह रहा है, सेलेक्ट सेंटर, सेंटर लाइन, किसके अबाउट मिरर करना, मैंने बोल दिया इसके अबाउट मिरर करना है, इस वाली एक्सिस के अबाउट मिरर करना, आ गया। या तो लाइन खींच के रखो या फिर एक्सिस सेलेक्ट कर दो सीधा यहाँ से, ओके हो गया, नहीं हुआ, क्लियर, कोई डाउट, हो जाएगा, कर लेगा ना, ठीक है, इतना क्लियर है। अब सपोज कर ये मेरे को पूरा इधर की तरफ चाहिए हो, मैंने बोल दिया भैया मेरे को ये पूरा इधर की तरफ चाहिए, मैं सीधा यहाँ से गया, मैंने बोल दिया इसको 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 मिरर करना है अबाउट इस वाली लाइन पे, हाँ पर हो जाएगा, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बना लिया छोटा सा, मैंने बोल दिया इतना एरिया मेरे को ट्रिम करना है इसमें से, यहाँ क्या लिखा हुआ ट्रिम,
इसमें से भी ट्रिम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ, रिलेशन लगा हुआ, दिख रहा होगा। इनमें भी ट्रिम हो गया। हाँ। क्यों? क्योंकि आपस में इनमें रिलेशन लगा हुआ, Relation ये है। दिख रहा होगा मिरर कंस्ट्रेंट का, दिख रहा है ना। तो इस रिलेशन को क्या करोगे, यहाँ से सेलेक्ट करो, यहाँ से डिलीट, ये हो गया। ऐसे ही इसको सेलेक्ट करो, डिलीट। डायमेंशन देनी पड़ेगी अभी ना, ठीक है, नहीं तो ये भग जाएंगे इधर उधर। ठीक, क्लियर। जब रिलेशन आप ब्रेक करोगे तो फिर वो उसकी डायमेंशनिंग आपको करनी पड़ेगी बाद में। क्लियर ना ये चीज? हो जाएगा है। हाँ हो जाएगा। चल नेक्स्ट पे आते हैं अब हम सर रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में 3 टाइप के रेक्टेंगल। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, फ्रॉम सेंटर। 2 पॉइंट का मतलब क्या? 2 पॉइंटों के अकॉर्डिंग। मैंने बोल दिया इस पॉइंट से और इस पॉइंट का रेक्टेंगल बनाना। विड्थ और हाइट दोनों पूछ रहा है। 50 की विड्थ और हाइट बता दी मैंने यहाँ से 30। किस क्वाड्रेंट में चाहिए, उस क्वाड्रेंट में आप क्लिक कर दो, ठीक है। हो गया? आगे नहीं? क्लियर। डबल क्लिक करोगे डायमेंशन चेंज कर सकते हो किसी भी डायमेंशन के ऊपर। 40 चाहिए भाई मेरे को। आ गया? अब इधर क्या कह रहे हैं भाई 3 पॉइंट। 3 पॉइंट का मतलब क्या है? 3 पॉइंटों के अकॉर्डिंग। मतलब 3 पॉइंट का मतलब क्या हो गया? एंगल पे ले सकते हो आप, ठीक है। ये पूछ रहे हैं ना तीनों चीजें, विड्थ, हाइट और एंगल, कितने डिग्री का चाहिए यहाँ से, जिस भी डायरेक्शन में चाहिए क्लिक कर दो सिंपल, ठीक है। डबल क्लिक करो, चेंज करना है यहाँ से चेंज कर दो। हो गया? कोई डाउट? हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है इधर फ्रॉम सेंटर। फ्रॉम सेंटर का मतलब क्या हो गया? सेंटर से इधर जाएगा उधर जाएगा, सेंटर से दोनों साइड बराबर है, इस तरीके से। हाँ 4 साइड बराबर है सेंटर से। ये वैल्यू बता दो 120 और ये वैल्यू बता दो। हो गया? कर लोगे? कोई दिक्कत? हो जाएगा ना। हाँ। नेक्स्ट लिख ले तो फिर इसी में फिलेट करवा देते। फिलेट का यूज क्या है? रेक्टेंगल में क्या लिखा? रेक्टेंगल में 3 टाइप के रेक्टेंगल होते हैं, कॉर्नर, 3 पॉइंट और फ्रॉम सेंटर। ये तो तेरे को कर करके देखनी पड़ेगी कमांड सारी, क्योंकि इसमें वैसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ से सीधा मैं कहा गया फिलेट। फिलेट में जाने के बाद 2 टाइप से फिलेट बता रखी है, तो मैं इधर क्या कह रहा है, ट्रिम कॉर्नर और नो ट्रिम कॉर्नर। इधर क्या कह रहे हैं, ट्रिम कॉर्नर। ये हो रही कितने का? 20 का चाहिए कॉर्नर है, ठीक है। मैंने बोल दिया कॉर्नर भी चाहिए मेरे को। इधर क्या लिखा हुआ? अनट्रिम। इसको और इसको सेलेक्ट करो, वैल्यू बता दो 10 की चाहिए। कॉर्नर भी बच गया ना, बच गया ना कॉर्नर। अब इधर क्या कह रहे हैं, डिलीट थर्ड कॉर्नर। डिलीट थर्ड कर्व का मतलब क्या हो गया कि भैया विदाउट वैल्यू इसमें और इसमें लगानी है मेरे को। इसमें मेरे को वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दोनों वैल्यू के हिसाब से जो डाया है उसके हिसाब से रेडियस निकाल लेगा, क्लियर। और इधर क्या लिखा हुआ है यहाँ, क्रिएट अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? मैंने बोल दिया इससे और इसके अंदर की ये लगानी है मेरे को, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करनी है फिर चले जाओ वापस अल्टरनेट पे, वापस से क्लिक कर दिया, क्लियर। यहाँ से चेंज कर सकते हो। कितने का चाहिए? 10 का चाहिए। आगे हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है पहले भी वैल्यू डाल सकते हैं आप। मैंने बता दी कितने का चाहिए, मेरे को 10 की चाहिए। पहले वैल्यू डाल के ऐसे ड्रैग करके कॉर्नरों से निकलोगे ना जैसे ही, तो उसके हिसाब से ही लगा देगा। हो गया? कर लेगा ओ भाई। फिलेट समझ में आ गया? मतलब तरीका, मतलब जो कर रखा है ना ऑटोकैड में वही है। थोड़ा सा क्या है, जैसे हम पैरामेट्रिक में काम करते थे ऑटोकैड के अंदर, तो पैरामेट्रिक स्केचिंग है डायरेक्ट। तो भैया इसमें पहले आप ऑब्जेक्ट बना दो, बाद में उसको मॉडिफाई करते रहो, ठीक है। अब इसी के अंदर इधर क्या कह रहे हैं फिलेट लिख लिया। फिलेट की शॉर्ट क्या दिखा रखा है? एफ। रेक्टेंगल की आर है,
चैम्फर की कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है इसमें। तो इसमें जो ज़्यादातर काम होगा वो माउस से ही काम होगा। हाँ ये तो माउस का है। चैम्फर, चैम्फर में जाने के बाद इधर क्या क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक, और इधर क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, बोथ साइड सेम डिस्टेंस। यहाँ से वैल्यू बता दे, मैंने बोल दिया 10 है, तो दोनों तरफ 10 है, आगे 10 10। अगर कॉर्नर चाहिए हो तो यहाँ से क्या करेगा, मेरे को कॉर्नर भी चाहिए, कॉर्नर भी बच गया ना, कॉर्नर नहीं चाहिए तो बंद कर दो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एसिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वैल्यू मैंने बोल दी 10 है, सेकंड वैल्यू मेरी 15 है। फर्स्ट लाइन जो सेलेक्ट करोगे डायमेंशन 1 है, जो डायमेंशन 1 है, फर्स्ट जो डायमेंशन 2 है वो सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2, क्लियर। अगर तुम्हें वैसे भी चेंज करनी है, डबल क्लिक करो डायमेंशन के ऊपर, चेंज कर सकते हो। अब नीचे इधर क्या कह रहा है, ऑफसेट एंड एंगल, ऑफसेट एंड एंगल। ऑफसेट कितने का चाहिए, मैंने बोल दिया मेरे को 15 का ऑफसेट चाहिए। एंगल कितने का चाहिए, 60 का एंगल चाहिए, इस लाइन पे देन इस लाइन पे, ठीक है। डबल क्लिक करो, डायमेंशन चेंज कर सकते हो। मैंने बोल दिया भाई मेरे को डायमेंशन चेंज करनी है, 20 चाहिए मेरे को, डबल क्लिक करो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये मैंने 30 का एंगल बोल दिया, क्लियर भाई, हो जाएगा, कर लोगे ना, है मैं सो के आया क्या, ठीक है। चैम्फर क्लियर है, वो चैम्फर का कुछ ना, चैम्फर क्लियर है। अब सपोज कर मैंने एक लाइन ये ली, एक लाइन मैंने ये ली, मैंने बोल दिया इन दोनों के मेरे को कॉर्नर में लाने आपस में। यह कमांड क्या लिखी हुई, मेक कॉर्नर, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, मिल गया कॉर्नर। अब एक चीज और सपोज कर, ये मैंने ली और ये मैंने ले ली, मैंने बोल दी ये वाली लाइन ना, ये वाली लाइन यहाँ तक ट्रिम करनी है मैंने, इधर की तरफ से इस रेफरेंस तक ट्रिम करनी है। तो यहाँ ट्रिम के अंदर ऑप्शन आता है एक, यहाँ क्या लिखा हुआ, बाउंड्री, बाउंड्री कहाँ तक ट्रिम करनी है, मैंने बोल दी भाई मेरे को यहाँ तक ट्रिम करनी है। इधर क्या लिखा हुआ, किसको ट्रिम करना है, इधर वाली को या इधर वाली को, दिखा रहा ना रेड रेड, इधर से ट्रिम करना तो इधर रेफरेंस तक ट्रिम हो जाएगी। ऐसे ही एक्सटेंड का ऑप्शन आता है, मैंने बोल दिया भैया मेरे को ना इस वाली लाइन को एक्सटेंड करना है इस लाइन तक, एक्सटेंड पे गए, बाउंड्री कौन सी है, अब देखो सिंपल करके देखो हो रही है एक्सटेंड, नहीं हो रही ना, तो उसको रेफरेंस मांगेगी वो सामने, तो रेफरेंस हमारा क्या है, ये मैंने बाउंड्री दे दी, ये मेरा रेफरेंस है, इसको मेरे को बढ़ाना है यहाँ तक, बढ़ गई, कोई डाउट, ऐसे ही मैंने बोल दिया ये मेरा रेफरेंस है भाई, ये मेरा रेफरेंस है, इसको मैंने बढ़ाना है, क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट, हो जाएगा, कर लेगा ना। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, सर्कल, मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल मैंने बनाया है, डायमीटर डायमीटर जो भी चाहिए इसका मैंने बता दिया, डायमीटर मेरा है जी 200 का डाया है, ठीक है। एक सर्कल और मैंने बना लिया इस क्वाड्रेंट पॉइंट में। अब देखो क्वाड्रेंट पॉइंट नहीं दिख रहा मेरे को, नहीं दिख रहा ना क्वाड्रेंट, यहाँ से क्वाड्रेंट पॉइंट ऑन कर लो, क्वाड्रेंट पॉइंट पे क्लिक करोगे और क्वाड्रेंट दिखने लगेगा, दिख गया, क्लिक करो, ये पूछ रहा ना सेंटर चाहिए, एंड पॉइंट चाहिए, क्वाड्रेंट चाहिए, क्वाड्रेंट चाहिए मेरे को, यहाँ से बता दिया मैंने, बोल दिया मेरे को चाहिए जी 30 का डाया, आ गया। अब ये जो 30 का डाया है ये मेरे को पैटर्न करना है इसके ऊपर, कितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए, कितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए, यहाँ 6 चाहिए मेरे को। अब वहां मैं यूज करता हूँ, जैसे मेरा ऑटोकैड के अंदर होता था पोलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे, इसमें क्या है पैटर्न कर्व, पैटर्न कर्व के अंदर जाओगे ना, यहाँ क्या लिखा हुआ, लाइन, लीनियर का मतलब हो गया एक्स वाई में चलना हो, रेक्टेंगुलर एरे जो ऑटोकैड के अंदर था, सर्कुलर क्या है जो ऑटोकैड के अंदर पोलर एरे था,
वो है तुम्हारा सर्कुलर एरे। ठीक है, सर्कल करेंगे, सर्कुलर पे मैं गया, इधर क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट करो कर्व कौन सी है मेरी, दिवाली, इधर क्या कह रहे हैं, रोटेशन पॉइंट, रोटेशन पॉइंट मैंने कौन सा दे दिया, सर्कल को सिलेक्ट कर दो, ऑटोमेटिक सेंटर उठा लेगा। ठीक है, क्लियर। अगर नहीं भी उठाता ना कई बारी, मैंने बोल दिया इसको मेरे को पैटर्न करना है सर्कुलर, तो यहाँ जब इस पे जाओगे ना रोटेशन पॉइंट पे, तो यहाँ से उसने सेंटर ही उठा रखा है, तो मैं इसको कहीं से भी सिलेक्ट करो वो सेंटर ही उठाएगा। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, एंगुलर डायरेक्शन के अंदर इधर क्या लिखा हुआ है, स्पेसिंग के अंदर जाओगे, फर्स्ट क्या कह रहे हैं, काउंट एंड पिच, काउंट एंड पिच। काउंट एंड पिच का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ आइटम 5 चाहिए भाई मेरे को तो, और इनके बीच का एंगल कितना चाहिए, मैंने बोल दिया 30-30 डिग्री का एंगल है हर किसी में, तो नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए, 5, और ये आ गया तुम्हारा एक से दूसरे का एंगल। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, काउंट एंड स्पैन, काउंट एंड स्पैन का मतलब क्या हो गया, काउंट एंड स्पैन का मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम और टोटल डिग्री कितने तक चाहिए, मैंने बोल दिया 180 तक चाहिए मेरे को, कितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए, 5, आगे 180 तक 5। एक और ऑप्शन होता है इसमें, इधर क्या कह रहे हैं, पिच एंड स्पैन, पिच एंड स्पैन। पिच एंड स्पैन का मतलब क्या हो गया, बिटवीन एंगल और टोटल एंगल, नंबर ऑफ आइटम कितने आएंगे वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। मैंने बोल दिया 30 का डिग्री चाहिए मेरे को हर किसी में, तो जितने भी पॉसिबल आइटम है वो उसने उठा लिया ना, एक्सटेंड और बढ़ा दिया ना नंबर ऑफ आइटम। अब इसमें और कम करूंगा और बढ़ा देगा वो। तो मेरा अधिकतर जो यूज आता है काउंट एंड स्पैन यूज आता है, कि टोटल डिग्री बता दो 360 और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं यहाँ बता दो, हो जाएगा। करते हैं ओके, क्लियर। मैंने बोल दिया एक सर्कल और है जो इससे और इससे पैटर्न कर्व के अंदर ही ऑप्शन मिलेगा, सर्कुलर और लीनियर दोनों, ये लेआउट के अंदर। लिख लो सीधा, हाँ पैटर्न कर्व भी लिखो, पैटर्न कर्व के अंदर ऑप्शन जाएगा ना, लेआउट के अंदर सर्कुलर और वो लीनियर। पैटर्न कर्व क्या है, पैटर्न कर्व है वो एरे, एरे की टाइप अंदर दे रखी है लेआउट के अंदर। ठीक है, क्लियर। पैटर्न कर्व के अंदर जाओगे, इधर क्या लिखोगे, लेआउट के अंदर सर्कुलर का मतलब हो गया पोलर एरे, लीनियर का मतलब हो गया रेक्टेंगुलर एरे। जर्नल का मतलब होगा जर्नली कॉपी करना, कहाँ कहाँ उठा के रखना। अभी दिखाता हूँ ये मैं तुम्हें, इतना लीनियर का कैसे करेंगे, अभी बताता हूँ, दोनों को बताता हूँ। मैंने बोल दिया एक सर्कल चाहिए मेरे को इस तरीके से, दोनों से आता है, दोनों से टेंजेंट चाहिए मेरे को, बताता हूँ, कोई टेंशन मत ले। ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट्स में गए, इसको इसको दोनों को सिलेक्ट किया, इसको और इसको सिलेक्ट किया, हो गया। और फालतू का मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है। इसको मेरे को पैटर्न करना है, यहाँ क्या लिखा हुआ, पैटर्न कर्व। पैटर्न कर्व के अंदर जाओगे, इधर क्या लिखा हुआ, सर्कल, इसको सेलेक्ट किया, रोटेशन पॉइंट ये बता दिया, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं भाई 10, ऑटोमेटिक ले लेगा, ऑटोमेटिक नहीं लेगा, हमारे पास पहले लिए थे ना हमने 10, वही उठा रखे हैं, इसलिए 10 दिखा रहा हूँ, आगे नहीं, क्लियर, ये समझ में आ गया इतना। एक मैंने सर्कल बनाया ये 20 का, इस सर्कल को मेरे को इस वे में जाना है, एक्स एक्सिस जो लिखी हुई है ना इधर की तरफ जाना है, मेरे को नंबर ऑफ आइटम चाहिए 10, बीच का डिस्टेंस चाहिए 50-50। यहाँ ऑप्शन पैटर्न के अंदर जाओगे, फर्स्ट इधर क्या कह रहे हैं, इस पैटर्न के अंदर लीनियर, लीनियर आ गया एक्सिजों के रेफरेंस में, किस किस एक्सिज में, डायरेक्शन बता दो। ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, इधर क्या लिखा हुआ, डायरेक्शन 1 में एक्सिस सिलेक्ट कर देनी है ये वाली। यहाँ डिस्टेंस बताओ, नंबर ऑफ आइटम बता दो, 5 आइटम चाहिए और बीच का डिस्टेंस कितना चाहिए, मैंने बोल दिया 30 का डिस्टेंस है हर किसी में। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, ये क्या लिखा हुआ, काउंट एंड
पिच। Pitch। काउंट का मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम और एक से दूसरे का डिस्टेंस। अगर आप यहाँ रखते हो काउंट एंड Count and स्पैन, span। तो काउंट एंड स्पैन का मतलब है यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बताना पड़ेगा आपको। मैंने टोटल बोल दिया 100 है, तो इसके सेंटर से और जो इसके सेंटर की दूरी है वो 100 है, ठीक है। ठीक है। ऐसे इधर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन। डायरेक्शन 2, यूज डायरेक्शन। यूज डायरेक्शन 2, एक्सिस सेलेक्ट कर दी ये वाली। अब सेम नंबर ऑफ आइटम 5 और या तो बिटवीन डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस, या इधर क्या कह रहे पिच एंड स्पैन। मतलब बिटवीन पिच और टोटल पिच बतानी पड़ेगी। बिटवीन पिच मैंने बोल दी 30 है और टोटल पिच मैंने बोल दी 100 है। तो जितने भी पॉसिबल रहेंगे ना उसमें उतने ना उठा लेगा वो। जैसे हमें यहाँ से टेंजेंट करके बनाना है गोला, वो कैसे बनाएंगे? यहाँ से टेंजेंट करके बनाना है, हाँ। तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए। डायमीटर कितने का है, 20 हो गया। तो सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस आएगा, यहाँ से बोल दे। काउंट एंड स्पैन सेंटर टू सेंटर कितना हो गया, 20 हो गया ना, आगे टेंजेंट। हाँ। तो डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच में एक गोला बनाएंगे तो टेंजेंट करके वो। कहाँ पे, ये तो हो यहाँ तो गया गैप यहाँ पे। नहीं है। हाँ यहाँ पे कहाँ gap पे है। चाहिए, यहाँ पे चाहिए। हाँ यहाँ पे। हाँ तो ओके करने के बाद अब मेरे को सर्कल चाहिए, इससे और इससे टेंजेंट है ना, हाँ। सर्कल बना दे, ठीक है। टेंजेंट के लिए मैंने अभी बताया तो मैं ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, हाँ। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स में गए आप यहाँ से क्या करना सीधा, टेंजेंट ले लिया। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, होगा टेंजेंट। अब इसका यहाँ से क्या बता देना, डायमेंशन रखनी है। हाँ यहाँ बता दो 20 का डाया है जी मेरा इसका, आगे नहीं आया, आ गया। हो जाएगा। अब सपोज कर मेरे को सीधा नहीं चाहिए, मेरे को किसी एंगल पे चाहिए हो, तो फिर कैसे करोगे, एक रेफरेंस एक्सिस बनानी पड़ेगी इस तरीके की। कितने का एंगल हो, एंगल कैसे बताओगे आप, रैपिड डायमेंशन पे गए, इस लाइन को सेलेक्ट किया और इस लाइन को सेलेक्ट किया, कितने का एंगल है, इसको याद आता है 20 का चाहिए मेरे को। मैंने बोल दिया इस पे मेरे को पैटर्न चाहिए, ये वाला सर्कल। मैं यहाँ से सीधा कहाँ गया, पैटर्न पे जाने के बाद डायरेक्शन, सॉरी ये तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, यहाँ से पैटर्न कर्व बतानी, पैटर्न कर्व मेरी है, डायरेक्शन ये, यहाँ से बिटवीन डिस्टेंस बता दो कितने का है जी, 30 का डिस्टेंस है। नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, 5 चाहिए भाई, आगे 5, क्लियर कर दो, ओके ये आ गया। ऐसे ही इधर की तरफ चाहिए तो इधर की तरफ एक लाइन ले लो एंगल पे, क्लियर, तो दिक्कत हो जाएगा, कर लोगे ना, चलो ठीक है पैटर्न हो जाएगा, बहुत है? पैटर्न से अब तेरे को क्या बनाना, वो बुक तो है ना तेरे पास, उसके पेज स्टार्टिंग से बनाने स्टार्ट कर दियो, जहाँ से डायग्राम बन रहे हैं ना उसमें, ठीक है।